ये बात सुनकर सभी लोग संग को घेर लेते हैं और एक आदमी बेसबॉल बैट के साथ उस पर अटैक करते हुए बोलता है, तो ठीक है, इसे मैं शुरू करता हूँ। तभी संग अपनी बुक बंद करके उसकी तरफ बुक को घुमा देता है और वो बुक उस आदमी के मुंह पर लगती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है और कुछ दांत टूटकर गिर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और संग की बुक से खून टपक रहा होता है और संग स्माइल के साथ बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा इम्प्रेसिव होगा। तभी नोटिफिकेशन आता है कि बुक कोई वेपन नहीं है, पर इसका रैंक मिड टायर है जो पैसिव स्किल टाइप है। किम स्माइल के साथ बुक को देखते हुए सोचता है, इस बुक के साथ कितने उसके दांत टूट गए हैं, ये बुक तो किसी आइटम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किम बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम सब लोग उस लाइन पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या हम लोग फाइट करने वाले हैं भी या नहीं? और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी संग अपना मास्क फिर से एडजस्ट करते हुए पूछता है, क्या हम इस फाइट को शुरू करें या नहीं? और आगे भागते हुए उनकी तरफ जाना शुरू कर देता है और जाते ही एक आदमी के मुंह पर किताब को दे मारता है, जिस वजह से वो आदमी भी बेहोश हो जाता है और बाकी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं घबराते हुए। तभी एक आदमी अपनी स्वॉर्ड के साथ गुराते उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर संग अपनी बुक के साथ उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर वो आदमी सोचता है, ये क्या आदमी है जिसने मेरे स्वॉर्ड अटैक को अपनी बुक के साथ ही रोक लिया है। मेरी स्वॉर्ड से टकराने के बाद ये बुक कटने की बजाय इसमें से ऐसा साउंड आ रहा है कि ये मेटल या कुछ ऐसी ही चीज से टकराई हो। तभी एक और आदमी स्वॉर्ड के साथ और एक असैसिन दो नाइफ्स के साथ संग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, पर संग उन दोनों के अटैक से बच जाता है और दोनों बार बार उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी स्वॉर्ड वाला आदमी बोलता है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे जल्दी ही हरा देंगे। तभी उसके सर पर आकर एक स्वॉर्ड लगती है, उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो कि संग ने ही मारी थी। संग उसके पीछे से स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो? क्या मेरे पास ये स्वॉर्ड डेकोरेशन के लिए लग रही थी तुम्हें? तभी एक और स्वॉर्ड वाला आदमी बोलता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्या ये कोई रैंकर है? तभी दो नाइफ वाला असैसिन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या उसने जो बुक पकड़ रखी थी वो सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए थी, जिससे ये खुद को वीक दिखा सके? और संग अपनी स्वॉर्ड निकाल कर खड़े होते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर कुछ है जिससे मैं तुम्हें टॉन्ट मार सकूं? तुम सब लोग पहले ही से काफी ज्यादा वीक हो, तो तुम्हें टॉन्ट मारकर मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी संग स्माइल के साथ आगे बोलता है, मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं तो जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सुनकर वो लोग बोलते हैं, क्या प्रैक्टिस? ये कमीना क्या बकवास कर रहा है? तभी वो असैसिन बोलता है, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि तुम्हारे पास एक टैलेंट तो है जिससे तुम दूसरे लोगों को परेशान कर सको। संग थोड़ा सा नाराज होते हुए बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे साथ इतनी कैजुअली बात कर सकते हो? मैं अभी तक तुम सभी लोगों के साथ काफी ऑनरिंग के साथ पेश आ रहा था, अगर तुम लोग फिर से मेरे साथ बिना रिस्पेक्ट के बात करोगे तो। तभी एक आदमी बोलता है, जल्दी से डिफेंस के पोज में आ जाओ। और संग गुस्से से उनकी तरफ भागते हुए बोलता है, मैं तुम सभी कमीनों को मार दूंगा। तभी असैसिन सभी लोगों की तरफ चिल्लाकर बोलता है, धत तेरी की, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, हम सब लोग मिलकर उस अकेले आदमी को तो मार ही सकते हैं। तभी लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है, वो अकेला इतने लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, और अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठा ही रहा होता है। तभी संग उनके पास आ जाता है और अपनी बुक में से कोई मैजिक स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बुक में से आग निकलना शुरू हो जाती है और उन लोगों को जलाना शुरू कर देती है, और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। संग सोचता है अभी, और संग अपने मैजिक को रोक देता है और सोचता है कि अभी मुझे अपनी मैजिक पावर के साथ एजिलिटी को यूज करना हो। उनकी तरफ बढ़ जाता है और अपने दूसरे हाथ में स्वॉर्ड को पकड़कर सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी वहां पर एक आदमी होश में आ रहा होता है, वो सामने देखकर हैरान हो जाता है कि सभी लोगों को संग स्माइल के साथ बाकी लोगों के बीच में खड़ा होता है। वो होश में आया आदमी सोचता है, काफी ज्यादा सुंदर है, ये ऐसा लग रहा है कि ये सारा फाइट सीन बिल्कुल ही कोरियोग्राफ किया गया हो। फाइटिंग का फ्लो एक रिदम में है और स्वॉर्ड का घूमना भी स्टेज आर्ट की तरह लग रहा है, और स्वॉर्ड और फायर की गूंज बिल्कुल ही एक म्यूजिक की तरह बज रही है, और ये बिल्कुल एक डांस परफॉर्मेंस लग रही है जो दूसरों के लिए प्रिपेयर की गई हो। तभी वो असैसिन भागता हुआ संग की तरफ आ रहा होता है और संग एकदम से साइड होकर उसके पैर में पैर अड़ा देता है, जिससे वो असैसिन मुंह के बल गिरने लगता है। तभी संग अपना बुक वाले हाथ से उसे गले से पकड़ लेता है और अपनी दूसरी स्वॉर्ड उसके गले के पास कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। ये देखकर संग सोचता है, जब पहली बार मैं इस मिशन वर्ल्ड में आया तो मैंने दूसरे इंसान को बिना किसी हेजिटेशन के मार दिया और मुझे बिल्कुल बुरा भी नहीं लगा, और ये लोग मुझ पर अटैक करने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक हॉस्टेज है। अगर उनकी जगह पर मैं होता तो मैं ही इसे चाकू मार देता। तभी खून उड़ने का सीन दिखाया जाता है। तभी वो असैसिन रेंगते हुए जमीन पर जा रहा होता और सोचता है, थोड़ा सा और मैं इस टूर्नामेंट फ्लोर से बाहर निकल जाऊंगा। तभी संग उसे कंधे से पकड़ लेता है और स्माइल के साथ पूछता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? और असैसिन बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने
मैंने कहा मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। संग सीरियस होते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे साथ कैजुअली बात करने की। और वो असैसिन चिल्लाना शुरू कर देता है और संग उसे मार देता है।